नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने औरंगजेब के शासन के बारे में जाना था कि उसने किस प्रकार से शासन किया था। ठीक है, किस प्रकार से उसने शासन के दौरान संघर्ष किया था। संघर्ष के साथ साथ उसने उसके शासन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे यानी वाक्य थे जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो ये कि औरंगजेब के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे और इनके आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं औरंगजेब मुगल साम्राज्य। ठीक है, इसमें होता क्या है, इनका सबसे पहला जो विद्रोह होता है औरंगजेब का किसके प्रति, इनका पहला संघर्ष मराठों से कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। यानी तब तक औरंगजेब पूर्ण रूप से क्या सुल्तान नहीं था, तब इनका पहला संघर्ष होता है। होता क्या है कि अहमदनगर और चुन्नार के किलों कर लेकर, ये क्या थे, ये मराठों ने कब्जा लिए थे। जब मराठों ने कब्जा लिए तो अब क्या है, औरंगजेब क्या करता है कि 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को भेजता है कि तुम जाओ मराठों को दबाओ, क्योंकि मराठों की शक्ति में विस्तार हो रहा है जो कि हमारे साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा घातक है। अब जाते हैं जी, शाइस्ता खां जाते हैं मराठों से संघर्ष के लिए, और ये लड़ाकू योद्धा था, ठीक था, शक्तिशाली था, मजबूत था। तो इसने क्या करा, पूना चाकन और शिवपुर के क्या, इसने किलों पर कब्जा कर लिया, या किलों पर कब्जा कर लिया। तो अब ये यानी मराठों के किलो ये मराठों के अंतर्गत थे, तो अब कब्जा हो गया। तो उनको ये अच्छी बात नहीं लगी मराठों को। तो फिर मराठों में क्या थे, शिवाजी ने क्या करा था कि 1663 ईस्वी में शिवाजी ने, ये रहता था पुणे में, पुणे के महल में रहता था। जब ये रहता था तो शिवाजी ने 1663 ईस्वी में अचानक इस पर हमला कर दिया रात में। ठीक है, पुणे महल में आक्रमण किया। आक्रमण करने से क्या है, इसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन शिवाजी ने इसका अंगूठा काट लिया और ये अपनी जान बचाकर औरंगजेब की तरफ भागा। ठीक है ना, फिर पुणे पर किसका, शिवाजी का कब्जा हो जाता है। इसके बाद में अब जब इससे बात नहीं बनी तो औरंगजेब क्या करता है, जयसिंह, छोटा राजा जयसिंह शक्तिशाली योद्धा था, समझदार था, नीतिवान था। ठीक है, तो ये 22 जून 1665 ईस्वी में जयसिंह को भेजता है, और जयसिंह जो है शिवाजी को आखिरकार झुका देता है, संधि करने के लिए विवश कर देता है। और जब विवश कर देता है तो इनको क्या है, मुगल साम्राज्य के 23 किले जयसिंह को, औरंगजेब को मुगल साम्राज्य में देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, फिर शिवाजी से होती है पुरंदर की संधि। ये वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाई जिनके आधार पर पेपरों में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पुरंदर की संधि कब हुई थी पूछा जाता है। ठीक है, तो पुरंदर की संधि होती है जो कि जयसिंह के लिए एक व्यक्तिगत जीत थी। ये समझाता है कि तुम यार क्यों लड़ रहे हो, औरंगजेब की शरण में आ जाओ, अधीनता मान लो, राज्य भी मिल जाएगा, किले भी मिल जाएंगे, और तुम्हें उनके अंतर्गत या अधीन रहना है। शिवाजी इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है ना, ये जो समय पर इनकी पुरंदर की संधि हुई थी तो उस समय कौन सा विद्वान आया हुआ था, मनुची उस समय वही था। अब क्या होता है कि यहां के बाद जब ये शिवाजी को मना लेता है कि आप आओ वहां पर चलो, तो 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाता है। तो ये क्या, शिवाजी आगरा के दीवान आम में पहुंचता है। जैसे ही शिवाजी वहां पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, जो मुगल सेना थी वो इन्हें पकड़ लेती है। पकड़ लेने के बाद में क्या करते हैं, इन्हें कैद कर जयपुर भवन, कहा, कैद कर जयपुर भवन, ये चीज आप याद रखना, इन्हें यहां से ले जाते हैं जयपुर भवन। और ये इतने चतुर थे कि जयपुर भवन से भाग निकलते हैं। ठीक है, जब ये कैद हुए थे तो इसमें क्या था कि इनका जो पुत्र था संभाजी मुगलों के खिलाफ संघर्ष छेड़ देते हैं।
अब वो संघर्ष छेड़ते हैं, लेकिन होता क्या है, ये तो निकल जाते हैं शिवाजी, लेकिन 1689 का समय था, संभाजी जो है वो अपने मंत्री के साथ, मंत्री कौन था, कवि कलश, मंत्री के साथ यानी कवि कलश के साथ पकड़े जाते हैं। तो पकड़े जाने के बाद में होता क्या है, 21 मार्च 1689 ईस्वी में मुगल सेना इनको पकड़ती है मंत्री के साथ और इनका कत्ल कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि 1690 ईस्वी का समय आता है, इसमें क्या है, मुगल सेना, अब आप यहां पर समझ लीजिए ये था संघर्ष मराठों से। अब मुगल जो सेना है औरंगजेब के समय यानी 1690, ये आपने याद रखना है कौन से समय में, 1690 ईस्वी के समय में मुगल सेना का जो साम्राज्य विस्तार था वो काबुल से चटगांव यानी बंगाल और कश्मीर से कावेरी नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, अब यानी औरंगजेब का जो समय था ना वो संघर्षों से भरा हुआ था। संघर्ष क्या, विद्रोहों से भरा हुआ था। दक्कन को तो उसकी कबरगाह भी बोला जाता है। दक्कन यानी जो दक्षिण था उसके इतने भी ज्यादा विद्रोह थे कि औरंगजेब विद्रोह को दबाने गया और फिर वहां से कभी भी दिल्ली की तरफ लौट कर ही नहीं आया और वहीं पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके समय में होता बुंदेलाओं का विद्रोह। औरंगजेब के समय में बुंदेलाओं का विद्रोह क्यों होता है कि बुंदेलाओं में एक तो चंपत राय, चंपत राय जो था वो औरंगजेब का सहयोगी था, इसके साथ युद्ध करता था। तो औरंगजेब ने क्या करा, इसे 5000 मनसब दे दिया। क्या दिया, 5000 का ऐसा मनसबदार बना देता है। अब इससे क्या, ये संतुष्ट नहीं हो पाता, ये संतुष्ट नहीं हो पाता और विद्रोह कर देता है। ठीक है, अब विद्रोह करता है 1661 ईस्वी में। जब ये विद्रोह करता है तो मुगल सेना के द्वारा इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है, यानी इसे ठोक पीट दिया जाता है। जब ठोक पीटने के बाद में होता क्या है कि ये मुगल सेना के अधीन तो नहीं जाता, यानी मुगल सेना के प्रति ये आत्मसमर्पण तो नहीं करता, लेकिन अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। अपनी क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद में होता क्या है, जो इसका पुत्र था छत्रसाल, ठीक है, वो क्या करता है, ये बुंदेला का था, ठीक है ना, चंपत राय भी बुंदेला के थे जो इसके बेटे। तो ये छत्रसाल अगली क्रम में छत्रसाल विद्रोह करता है, ठीक है ना, और अपने आप, ये कहां बसे हुए थे, बुंदेला जो थे वो मथुरा, आगरा और उसके आसपास भरतपुर आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे। ठीक है, अब यहां पर ये विद्रोह करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि छत्रसाल अपने आप को स्वतंत्र राजा मानता था और राजा बन भी जाता है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद में 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों का विद्रोह होता है इसके समय में। भाई मैं जो समझाने का जो तात्पर्य वो ये है कि इसके समय में किन किन के विद्रोह हुए और किन कारणों से हुए और कौन से समय में हुए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों से क्यों हुआ था 1666 में, ये क्या करते थे कि ये समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल में उत्पात मचाते थे, ये भी और अंग्रेज भी, दोनों ही। कभी कासिम बाजार को, कभी किसी को परेशान करना, कभी किले को बनाना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनमें मुगलों में भी तो समस्या थी। जो सूजा था ना उसने इनको क्या करा, तो 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार की अनुमति दे दी थी। अब व्यापार की अनुमति मिल गई तो अब तो ये जो चाहे वो करेंगे, क्योंकि अब इनको परमिशन थी, ठीक है ना। क्योंकि सूजा उस समय बंगाल का था, बाद में तो औरंगजेब ने उसे हराकर और मारकर तो बना था। तो अब क्या है, पुर्तगाली वहां उत्पात मचाते थे, कभी जलजीरा द्वीप को, कभी हुगली को, ऐसे इस तरीके से वहां पर ये उत्पात मचाते थे। तो 1666 में इन्हें सबक सिखाने के लिए इनके विद्रोह को औरंगजेब के द्वारा शांत किया जाता है। अब 1667 ईस्वी में होता क्या है, 1667 ईस्वी में अफगान, ठीक है, ये थे 1667 ईस्वी में सरवर भागू, जो कि यूसुफजाई कबीला था। ये यूसुफजाई कबीले का व्यक्ति था, ये अफगान विद्रोह से संबंधित है। इसमें क्या है कि ये अपने आप को, ये जो हो गए ना, ये सरवर भागू, ये क्या कहता है, मोहम्मद नाम के व्यक्ति को क्या कहता है, पैगंबर से संबंधित, यानी ईरानी राज्य से। अब ईरानी राज्य से सर्वश्रेष्ठ राज्य कुल का बोलता है कि भाई ये श्रेष्ठ कुल से संबंधित है, इसलिए ये क्या करता है, उसे राजा बनाता है। ये
मोहम्मद को राजा बना देता है और खुद बन जाता है उसका वजीर, मंत्री बन जाता है। अब मंत्री बनने के बाद में होता क्या है कि ये विद्रोह चल ही रहा था, कि विद्रोह दबा भी नहीं था औरंगजेब पे, कि दूसरा रोशनई संप्रदाय अफगानिस्तान में फिर ये लोग जो विद्रोह कर देते हैं, रोशनई संप्रदाय के लोग भी विद्रोह कर देते हैं। अब डबल विद्रोह हो गया। इसी में क्या है कि ये विद्रोह शांत भी नहीं हो पाता था, कि फिर क्या है, एक अकमल खां अफरीदी, ठीक है ना, ये अफरीदी कबीले का व्यक्ति था, ठीक है। अब ये भी उसमें विद्रोह में जुड़ जाता है, वहां पर भी विद्रोह शुरू हो जाता है। अब ये शांत कैसे हो, ये बड़ी समस्या थी। इसमें क्या है कि इसमें खुशहाल खां खट्टक जो कि एक कवि था, ये भी नेतृत्व देता है विद्रोह को, और ये भी विद्रोह में जुड़ जाता है। अब विद्रोह और भी प्रबल हो जाता है। अब 1675 ईस्वी में, यानी कब से, 1667 में चलता है, कवि मोहम्मद और इसका यूसुफजई कबीले का, तो कभी रोशनई संप्रदाय का, और कभी अकमल खां के द्वारा विद्रोह होता है। तो इस विद्रोह को 1675 ईस्वी में दबाया गया था। इसमें क्या है कि अमीर खां और उसकी पत्नी थी शाहिदी, ठीक है ना, इस विद्रोह को दबाने में इन लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका थी। अब होता क्या है, औरंगजेब के समय में फिर एक विद्रोह होता है, समय होता है 1685 ईस्वी का। इसमें क्या है, अंग्रेज भी पुर्तगालियों की तरह, क्योंकि व्यापार की अनुमति मिल गई इन्हें भी, तो ये क्या करते थे, कभी व्यापारी थे, तो कासिम बाजार के लोगों को ये पैसे नहीं देते थे, ठीक है, मोल भाव करने लगते थे। तो जो कासिम बाजार का उस समय अधिकारी था, है ना, जॉन चार्लोक, ठीक है ना, उसने पैसे देने बंद कर दिए, जिससे क्या होता, ये कभी हुगली में जाके विद्रोह करते, अगर मुगल सेना ने यहां पर पकड़ती, चटगांव में जाती, तो ये हुगली चले जाते, हुगली जाते तो जलजीरा द्वीप में चले जाते। इस प्रकार ये उत्पात मचाते हुए डोलते थे, ठीक है ना, और किसी भी व्यापारी को पैसे नहीं देते थे। तो इस प्रकार 1685 में इनके लिए भी औरंगजेब अपनी सेना भेजता है, एक तरह का अभियान करता है, और इनके विद्रोह को, जो ये उत्पात मचाते थे 1685 में, इनके विद्रोह को भी शांत किया जाता है। अब देखो जाट विद्रोह जो हुआ था वो भी 1669 ईस्वी में। इसका नेता कौन था, गोकुला जाट। इसका नेता था गोकुला जाट, जो कि तिलपत का जमींदार था, ठीक है ना। अब इसके नेतृत्व में होता क्या है, विद्रोह होता है। क्यों होता है, एक तो ये कि मुगल सेना ने, जो ये कहां रहते थे, जाट जो रहते थे, वो आगरा, मथुरा, भरतपुर, उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। मुगल जो अधिकारी था इसमें अब्दुल नबी, इसने क्या था, जो कि मंदिर था केशव राय मंदिर का हिस्सा गिरवा दिया था, इसने हिस्सा गिरवा दिया था। नंबर एक तो ये भी समस्या थी, इससे भी लोग भड़क गए। दूसरा, कृषक जो थे, यानी किसान जो थे, वो भी इसकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। तो अब गोकुला जाट के नेतृत्व में, यानी गोकुला जाट नेता होता है, और इसमें क्या होता है, ये अब्दुल नबी से परेशान होने के कारण विद्रोह करते हैं। और मेन जो समस्या थी, केशव राय मंदिर का गिराना और कृषकों का असंतोष। इसमें जो क्या था, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इनमें जब विद्रोह होता है जबरदस्त तरीके तो इसमें हसन अली खां जो था, वो गोकुला जाट को हराता है और उसे बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। इसके विद्रोह को दबाने के लिए क्या होता है, हसन अली खां जो कि सूबेदार था उस समय, ठीक है ना, ये फौजदार सूबेदार, ये उसे हराता है और बंदी बना लेता है। अब 1685 में, ठीक है ना, राजा राम, अब गोकुला जाट के बाद में अगला नेता जो होता है वो राजा राम होते हैं जाटों के, और वो भी ये दूसरा विद्रोह करते हैं, जाटों का दूसरा विद्रोह करते हैं, दूसरे नंबर पर आकर ये इतना तगड़ा विद्रोह करते हैं कि ये अकबर के सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, वहां से ये उसकी समाधि से अकबर की हड्डियां तक को लूट लेते हैं, निकाल लेते हैं और जला देते हैं, ठीक है ना। अब इसके विद्रोह को क्या करते हैं, दबाने में क्या था, एक बिशन सिंह, इनके विद्रोह को जमाने के लिए बिशन सिंह एक जमींदार था, वो सहयोग करता है, ठीक है ना, क्योंकि मथुरा का उसे जागीरदार बाद में बना दिया जाता है, ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए।
राजा राम करते हैं इसमें। लेकिन इसके बाद में 1688 ईस्वी में चूड़ामल, जाटों का जो चूड़ामल था, जिसे जाटों का अफलातून भी बोला जाता है, सूरजमल, चूड़ामल और बदन सिंह, ये भी संबंधित हैं, इनके बारे में आगे जानेंगे। तो चूड़ामल जो था 1688 में जाटों को ही सैनिक शक्ति में बदल देता है और बहुत जबरदस्त क्या करता है, विद्रोह करता है, सैनिक शक्ति में बदलता है, बहुत जबरदस्त विद्रोह करता है, यानी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। ये क्या करता है, भरतपुर, ये भरतपुर की स्थापना करता है जो कि जाट राज्य था। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद में, यानी औरंगजेब के समय में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं जिनको दबाने में कहीं ना कहीं जमींदार कृषक। अब होता सतनामी विद्रोह। सतनामी कौन थे भैया, सतनामी जो थी एक संस्था थी, यानी एक धर्म था, एक मत था। इसकी स्थापना 1657 ईस्वी में हुई थी, यानी जब तक औरंगजेब पूर्ण रूप से शासक नहीं था, सुल्तान नहीं था। ठीक है, इसकी स्थापना नारनौल में हुई थी। ये जो लोग थे ये किताबों के अनुसार यानी इतिहास के अनुसार नीची जाति के लोग थे। तो ये क्या करते, अब इन्हें ऊंची जाति यानी जमींदारों से अपनी जान माल का खतरा था, तो ये हथियार लेकर चलते थे। ठीक है, और ये जो मत मानते थे, इनका जो मत था शुद्ध शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद लोग थे। ये जमींदारों से बचने के लिए हथियार लेकर चलते थे। अब ये क्या है, इनके जो सतनामी विद्रोह होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक सतनामी में और एक मुगल सैनिक में आपस में झड़प हो जाती है। झड़प होने की वजह से मामला इतना ज्यादा फैलता है कि जिसमें विद्रोह का रूप ले लेता है। इन्हें क्या कहते हैं, मुंडिया। ठीक है ना, सतनामियों को मुंडिया भी कहते हैं। ठीक है ना, इस मत को जो जिसने स्थापना की थी उस कौन थे, इसका जो श्रेय दिया जाता है, श्रेय वो जगजीवन दास, जगजीवन दास ने नारनौल में 1657 ईस्वी में इसकी शुद्ध अद्वैतवाद मत की स्थापना की थी। ठीक है, अब इस विद्रोह को भी कुचल दिया जाता है जिसमें राजपूतों ने थोड़ा साथ दिया, जो कि एक किताब यानी इतिहास के अनुसार। ठीक है, तो इसमें क्या है, जमींदारों ने, राजपूतों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सहयोग किया था। क्यों, क्योंकि वो भेदभाव करते थे। ठीक है, अब क्या होता है, राजपूत विद्रोह। राजपूत विद्रोह में क्या होता है कि जसवंत सिंह जो थे, ठीक है, ये सैनिक थे, सेनापति थे औरंगजेब के समय में। जसवंत सिंह जो थे वह जोधपुर और मारवाड़ के जागीरदार थे। अब होता क्या है, जब ये जागीरदार थे तो इनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है, इनकी 2 रानियों से फिर जो पुत्र होते हैं, पुत्र होते हैं अजीत सिंह। ठीक है, अब अजीत सिंह क्या है, विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि ये जो राठौर थे, मारवाड़ के जो राठौर थे, वो अजीत सिंह को सिंहासन देना चाहते थे। लेकिन अमर सिंह जो कि मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़ के, पहले ये सहयोग करते हैं इनके विद्रोह में। ठीक है, इनके बड़े भाई के लड़के को ये क्या करता है, औरंगजेब टीका दे देता है कि हाँ भाई मारवाड़ के शासक तुम हो, 3 लाख रुपए के एवज में। ठीक है, लेकिन जो राठौर थे, दुर्गादास जो थे, इस राठौरों की तरफ से जो इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, वो अजीत सिंह को राजा बनाना चाहते थे। अब विद्रोह हो जाता है बहुत जबरदस्त। ठीक है, इनमें संघर्ष होता है लंबे समय तक, लंबे समय जब तक होता है, इसमें फिर मेवाड़ जो है वो अलग हो जाता है। मेवाड़ अलग जो होता है, जो कि औरंगजेब से संधि कर लेता है। संधि के बावजूद मारवाड़ अकेले गोरिल्ला युद्ध करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। आखिरकार लास्ट में बहादुर शाह के द्वारा उसे राजा मान लिया जाता है। अब क्या है कि जसवंत सिंह की होती है मृत्यु, कब होती है, 1678 ईस्वी में। कब होती है, जमरुद्द, इनकी मृत्यु जमरुद्द में होती है, जो कि अफगानिस्तान की तरफ में, क्योंकि औरंगजेब ने इन्हें अफगानिस्तान की तरफ पोस्ट यानी एक तरीके से उधर का सेनापति बनाकर वहां पर पहुंचा दिया, कि यानी एक तरह से ट्रांसफर कर दिया था दक्षिण से, यानी दक्कन में थे पहले, ठीक है, गुजरात की तरफ, यहां से उनका ट्रांसफर उधर कर दिया और वहीं इनकी मृत्यु जमरुद में हो जाती है। अब इनका पुत्र था अजीत सिंह। अजीत सिंह
ठीक है ना। अब राजा बनाने के लिए क्या है, दुर्गादास और राज सिंह, दुर्गादास और राज सिंह जो विद्रोह करते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि औरंगजेब इनके दूसरे जो भाई थे, इनके बड़े भाई के पुत्र को, ठीक है ना, अमर सिंह को सुल्तान बनाना चाहते थे और उसे टीका दे भी देते हैं 3 लाख रुपए की एवज में। ठीक है, लेकिन राठौर जो थे वो अजीत सिंह को ही, क्योंकि ये जसवंत सिंह के पुत्र थे, तो इन्हें बनाना चाहते थे और होता भी है। फिर लंबा संघर्ष होता है, दुर्गादास और राज सिंह जैसे विद्रोह करता है, यानी कि जो अच्छे सैनिक थे राठौरों की तरफ से, वो विद्रोह करते हैं। विद्रोह में होता क्या है, फिर मेवाड़ के जो राज सिंह थे वो अलग हो जाते हैं, वो संधि कर लेते हैं औरंगजेब से, लेकिन मारवाड़ लड़ता रहता है। ठीक है, और इतना लड़ता है कि गोरिल्ला युद्ध भी करता है, औरंगजेब को परेशान करके रख देते हैं। फिर अंत में आखिरकार, ठीक है ना, अंत में आखिरकार बहादुर शाह इसे राजा मान लेते हैं। किसको, अजीत सिंह को राजा मान लेते हैं और राजपूत विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको औरंगजेब के समय में जितने भी विद्रोह हुए थे, उनके समय और उनके नेताओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी, क्योंकि पेपरों में जो क्वेश्चन है वो इनके समय से संबंधित और इनके नेताओं से, यानी नेतृत्व करने वाले विद्रोहियों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।